हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ डॉक्टर अमिता अग्रवाल और आज हम बात करेंगे कि टूथ पॉलिशिंग जो है वो क्या है। कई लोग जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। दो तीन टर्म्स हैं जो कि सिमिलर मीनिंग के हैं, जैसे कि टूथ पॉलिशिंग, टूथ क्लीनिंग या टूथ वाइटनिंग, बट तीनों ही वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग मीनिंग है इनके। मेडिकल में, डेंटिस्ट्री में वो अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। जैसे कि टीथ वाइटनिंग जो है वो हमारे दांतों का जो रंग है उसको लाइटर करने के लिए किया जाता है, उसे टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट कहते हैं। ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। इसके अलावा टीथ क्लीनिंग जो है वो होती है स्केलिंग, कि वो जब पायरिया जिनको हो जाता है उन केसेस में उनको की जाती है, यानी कि मशीन के द्वारा सफाई करना। ये आपका कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में नहीं आता, ये आपका डिजीज़ ठीक करने के लिए यूज़ होता है। लास्ट में है टूथ पॉलिशिंग। टूथ पॉलिशिंग जो है वो यूजुअली की जाती है हमारी स्केलिंग के बाद, यानी कि टीथ क्लीनिंग के बाद। हर केस में नहीं की जाती, ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़रूरत नहीं है तब भी की जाए, लेकिन यूजुअली की जाती है। उसके अलग अपने बेनिफिट्स होते हैं टूथ पॉलिशिंग के लिए। टूथ पॉलिशिंग से क्या होता है, कुछ कुछ स्टेन्स अगर आपके हैं दांतों पे जो कि स्केलिंग से नहीं गए हैं, वो आप पॉलिश करेंगे तो उससे चले जाते हैं। या फिर कई बार क्या है कि हमारे जब भी कैलकुलस वगैरह जमा होता है तो हमारी सरफेस, जब भी हम स्केलिंग करवाते हैं, हमारी सरफेस रफ हो जाती है। कहीं से माइन्यूट पार्टिकल हो सकता है जो विजिबल नहीं है हमारी आंखों को, वो छूट गए हों, या फिर स्केलर चलाने की वजह से रफनेस आ जाती है। तो तब टूथ पॉलिशिंग की जाती है जिससे कि आपकी जो सरफेस है दांतों की वो स्मूथ हो जाए। जब भी हमारे दांतों की लेयर स्मूथ नहीं होगी या ज़रा सी भी उसमें रफनेस होगी तो उसके ऊपर कोई भी चीज़ चिपकने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। यानी कि आपको अगर पायरिया की वजह से आपने सफाई करवाई है और टूथ पॉलिशिंग नहीं हुई है तो उसके ऊपर वापस आपको पायरिया होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इन केसेस में जो है इसीलिए हम टूथ पॉलिश करते हैं लास्ट में क्लीनिंग के बाद, और कई बार टीथ वाइटनिंग के बाद भी टूथ पॉलिशिंग की जाती है, जिससे कि कोई भी रफनेस है, कोई स्टेन्स है, कोई और दिक्कत है, वो आपके टूथ पॉलिश के साथ निकल जाए। एब्रेसिव्स यूज़ होते हैं, हल्का सा हार्ड दानेदार मटेरियल यूज़ होता है जब भी हम टूथ पॉलिश करते हैं। बेनिफिट्स इसके यही हैं कि कोई भी स्टेन्स वगैरह बचे हैं अगर आपके, तो आप वो रिमूव कर सकते हैं, वो रिमूव करवा सकते हैं। और जब भी हम स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग करते हैं तो रफनेस जो भी है हमारे दांतों की वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत नहीं है स्केलिंग करवाने की, टीथ क्लीन करवाने की, तो आप जस्ट टूथ पॉलिश करवा सकते हैं 6 महीने में एक बार। ये जो है आपकी स्माइल को इन्हांस कर देगी थोड़ा सा, कि कोई स्टेनिंग होगी वो हट जाएगी, और आपको स्केलिंग करवाने की, अगर आपको टार्टर जमा नहीं है तो स्केलिंग करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप कि आपको समझ में आ गया हो क्या डिफरेंस है और हमें कब टूथ पॉलिशिंग करवानी हो। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो कि आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई करने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।